बिहार एसएससी के एक सदस्य हैं अमरेंद्र कुमार, नाम आप जानते होंगे। बीपीएससी के भी अधिकारी रहे हैं। इसके पहले जिलाधिकारी लखीसराय उनको बनाया गया था। अमरेंद्र टैक्स के नाम से मशहूर है। कई अधिकारी, कई कर्मचारी बिहार एसएससी के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आशंका है कि पेपर को बेच न दिया जाए। 25% का जो विशेष वेटेज है, उस वेटेज को हटाने की मांग सहित एसएससी सीजीएल 4, बीएसओ और इंटरमीडिएट परीक्षा, इन परीक्षा की मांग को लेकर 14 जुलाई को घेराव होगा, तालेबंदी होगी कि कब एसएससी की परीक्षाएं होंगी, कब उसकी तैयारी होगी, आयोग की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा के संदर्भ में। कोई चीज़ें कुछ भी जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। यानी तीनों बहालियों के मुद्दे पर बिहार सरकार को हम लोगों ने 13 जुलाई तक अल्टीमेटम यानी बिहार एसएससी को दे रखा है। अब से मात्र 72 घंटे बचे हैं। बिहार एसएससी के ऑफिस के बाहर तांडव मचने वाला है। वो इसलिए क्योंकि 3 सालों से आयोग खामोश है। आयोग की मनमानी और हठधर्मिता के खिलाफ छात्रों का बवंडर पटना बिहार एसएससी ऑफिस के बाहर उमड़ने वाला है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं ताज। देखिए, बिहार एसएससी के मनमानी और जो है उनकी हठधर्मी के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है और वो कह दिया है कि धांधली सेटिंग और कौन अंदर में है, कौन टैक्स ले रहा है, वसूली कर रहा है और पेपर लीक कराने वाले भी अब तक आयोग में मस्ती काट रहे हैं, मौज काट रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। बिहार एसएससी हो, सीजीएल हो, ऑफिस अटेंडेंट हो और बीएसओ है, इसके एग्जाम अब तक नहीं हुए हैं। इन तमाम मुद्दों पर छात्र नेता सौरभ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। बिहार एसएससी के मुद्दे पर आपको पता है कि 14 तारीख को यानी 14 जुलाई को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर का घेराव किया जाएगा। निश्चित रूप से बरसों से इंतजार कर रहे लगभग 50 लाख जो बिहार एसएससी के अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब एसएससी की परीक्षाएं होंगी, कब उसकी तैयारी होगी, आयोग की तरफ से कौन सा नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा के संदर्भ में। कोई चीज़ें कुछ भी जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है। साथियों, आपको पता है कि पिछली जो बैठक हुई थी, बैठक के बाद बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों ने निर्णय किया था कि 13 जुलाई तक अगर एसएससी की 3 महत्वपूर्ण परीक्षा, जिसमें 26,626 के बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा, जिसका विज्ञापन 2023 में आया था, यानी 2/02/2023 सितंबर महीने में आया था, उसके भी लगभग 3 साल बीतने वाले हैं। उसके अलावा सीजीएल 4 1800 पद के 1883 पद, उसकी भी बहाली के लिए अभी तक कोई भी सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। और तीसरा बीएसओ के 682 पद। यानी तीनों बहालियों के मुद्दे पर बिहार सरकार को हम लोगों ने 13 जुलाई तक अल्टीमेटम यानी बिहार एसएससी को दे रखा है। इसलिए जितने भी एसएससी के अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से जुड़े हैं, अलग अलग जिलों में रहते हैं, उनसे आग्रह और निवेदन है कि आप इस मुद्दे पर एकजुटता बनाइए। आप इस मुद्दे पर जो आंदोलन तय है उस तय के अनुसार आप 14 जुलाई को सुबह 10 बजे बिहार एसएससी के दफ्तर तक पहुंचना है। और सारी चीज़ें बिल्कुल अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कोचिंग संस्थान में प्रचार प्रसार चल रहा है। तमाम शिक्षकों से भी आग्रह किया जा रहा है कि आप वीडियो के माध्यम से बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों को जागरूक करें, उनको बताएं कि क्यों परीक्षा जरूरी नहीं है। आपको पता है कि बिहार एसएससी की जो पहली इंटरमीडिएट परीक्षा थी, उसके भी ज्वाइनिंग होते होते 8 साल बीत गए। पेपर लीक का मामला अलग चल रहा है। बिना अस्थाई यानी अस्थाई अध्यक्ष के बिना जो है प्रक्रिया चल रही है। टेंडर निकाला जा रहा है कि परीक्षाएं कैसे होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन मोड में होगी। और लगभग इंटरमीडिएट के लगभग 35 से 36 लाख अभ्यर्थी सिर्फ इंटरमीडिएट के, 8 से 10 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो एसएससी सीजीएल 4 के हैं और लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी जो बीएसओ के हैं, यानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी की जो बहाली है उसके। तो सारे मिलाकर अगर हो जाए तो 50 लाख के आसपास जो है वो अभ्यर्थी हैं बिहार एसएससी के। साथियों, विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है और बहुत ही उत्तेजना के साथ कि अभ्यर्थियों के लिए जो भी बहाली निकलती है, उस बहाली पर अभी तक सरकार के तरफ से, आयोग के तरफ से कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया है कि अभ्यर्थी उस पर क्या करे। और संज्ञानता इस बात को लेकर भी है कि लगातार सीजीएल 4 की बहाली और इंटरमीडिएट की परीक्षा तय करने को भी 15 जुलाई 2025 को हम लोगों ने ही बिहार एसएससी का घेराव किया था। उसके बाद सीजीएल 4 की बहाली आई और आज पुनः जो है घेराव करने की नौबत। इसलिए आपसे आग्रह और निवेदन किया जा रहा है कि यूँ लाइब्रेरी में बैठकर, कोचिंग संस्थान जाकर
सेट बनाकर अगर आप यूं ही बैठे रहेंगे तो इस बहाली प्रक्रिया में भी अभी शुरू नहीं हुई है। अगर शुरू कब होती है, उसकी आगामी परीक्षा कब होती है, तो पूरी बहाली प्रक्रिया में कहीं 5 साल 6 साल न बीत जाए। जब 3 साल बीतने वाला है, अभी तक कोई परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई, तो आप चीज़ों को समझ सकते हैं। पेपर लीक और धांधली सेटिंग पर किस तरह का स्टैंड है वहाँ आप बखूबी जानते हैं। बिहार एसएससी के एक सदस्य अमरेंद्र कुमार, नाम आप जानते होंगे, बीपीएससी के भी अधिकारी रहे हैं। इसके पहले जिलाधिकारी लखीसराय उनको बनाया गया था। अमरिंदर टैक्स के नाम से मशहूर है। कई अधिकारी, कई कर्मचारी बिहार एसएससी के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आशंका है कि पेपर को बेच न दिया जाए। पूरी सीट को बेचने की तैयारी में अगर एसएससी है तो इसको होने नहीं देंगे हम लोग। निश्चित रूप से परीक्षा कराना होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ कराना होगा। सारे मुद्दों को लेकर और संविदा कर्मी का जो मुद्दा है कि 1 वर्ष में 5% और 5 वर्षों में 25% का जो विशेष वेटेज है, उस वेटेज को हटाने की मांग सहित एसएससी सीजीएल 4, बीएसओ और इंटरमीडिएट परीक्षा, इन परीक्षा की मांग को लेकर 14 जुलाई को घेराव होगा, तालेबंदी होगी और निश्चित रूप से सारे एसएससी के अभ्यर्थियों को वहाँ आना होगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस कदर उनका कहना है कि हम लोग जो भी आयोग में ऐसे लोग माफिया हैं जो परीक्षा का डील करवाते हैं, सेटिंग करवाते हैं, उनके खिलाफ भी, और परीक्षा अब तक क्यों नहीं हुआ इसके खिलाफ भी मोर्चा खोलने जा रहे हैं। और अब से मात्र 72 घंटे बचे हुए हैं। 50 लाख से ज़्यादा छात्र बिहार एसएससी की परीक्षा के इंतज़ार में है, लेकिन आयोग 15 दिन कह दिया है। अब 15 दिन भी कब पुरने ही वाला है, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। लेकिन छात्रों का एक बवंडर उमड़ने जा रहा है ऑफिस के बाहर। अब क्या होगा, तालाबंदी होगा या फिर माहौल गर्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।